हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 के चैप्टर में आयन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आयन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो आयन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कैटायन और दूसरा होता है एनायन। ठीक है, ये दो टाइप के आयन्स होते हैं। ठीक, कैटायन मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन मीन्स क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। देखिए आयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। जैसे एग्जांपल पहले हम एक दिखाते हैं आपको कि NaCl अगर हमने कोई सॉल्ट ले लिया, ठीक है, और इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड नाम है। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ये दो आयन से मिलकर के बना होता है। एक कौन सा होगा आपका Na+ और दूसरा कौन सा हो जाएगा Cl-। ठीक है, तो देखिए Na को हम क्या लिख सकते हैं, NaCl को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, Na+ में और Cl- में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जब ये एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, उसी से एक होता है कि एक पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कैटायन और निगेटिव मीन्स क्या होता है एनायन होता है। ठीक है, और NaCl जब मिलता है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरीके से होता है कि देखिए जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या होता है, निगेटिव होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, तो देखिए प्लस यहाँ पे कितना है, चार्ज 1 है, और Cl के पास कितना है, -1, तो +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, NaCl जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे AlCl3 अगर हम ले लें तो Al पे +3 चार्ज होता है, तो Cl पे उसके करस्पॉन्डिंग कितने मतलब निगेटिव चार्ज होते हैं, 3 निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होकर के क्या बनाता है, AlCl3, और उसके बाद क्या होता है, इस पे कोई भी चार्ज शो नहीं करते AlCl3 पे। अब सेम ऐसे ही Na पे जैसे प्लस था तो इसको प्लस वाले को और माइनस वाले को हम क्या नेमिंग करते हैं, प्लस की लिखते हैं कैटायन और माइनस की हम लोग क्या लिखते हैं, एनायन। कोई भी चीज़ जो प्लस चार्ज ऑक्यूपाई कर रही है वो कैटायन, और जो माइनस चार्ज ऑक्यूपाई कर रही है तो वो एनायन है। ठीक है, चलिए देखते हैं आयन की डेफिनेशन को। तो इसमें क्या हो जाएगा, द चार्ज स्पेसीज इज कॉल्ड आयन। कोई भी चार्ज स्पीसीज हो, मतलब कोई भी चार्ज हो, दैट मीन्स चाहे प्लस चार्ज हो उसके ऊपर, चाहे माइनस चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो तो वो क्या कहलाएगा, आयन ही कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Na+ मैंने आपको अभी बताया, एक Cl- लिख लें, और एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं O2- ऑक्साइड आयन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आयन्स के हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, पहले कैटायन को देखेंगे उसके बाद हम लोग एनायन को देखेंगे। तो देखिए कैटायन क्या होता है, इसका मीन्स हो गया पॉजिटिव चार्ज। कैटायन कहीं भी है दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा ये पॉजिटिव आयन कैसे कोई चीज़ बनती है, मतलब पॉजिटिव आयन किसी चीज़ पे किस तरीके से आता है। जैसे हमने एक सोडियम, चलिए एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या होगा, 2, नेक्स्ट 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आफ्टर दैट 2 और 8 10 हो गया, तो कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो यहाँ पे लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऑक्टेट पूरा करने के लिए से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 होने चाहिए इसके पास मैक्सिमम आउटर मोस्ट सेल में, बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ही हैं, तो इसको कितने चाहिए, मतलब सॉरी 3 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए क्या इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है या 5 इलेक्ट्रॉन्स लेना। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर दे दे तो ये आसानी से अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, और निकाल देगा इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ऑक्टेट किस तरीके से कंप्लीट होगा, 2,8 टाइप का। ठीक है, तो जब ये दे देगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3+, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इस वजह से। ठीक है,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे 2,8। इसी पे ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा 2,8 करके। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमको करना है। एक चीज़ और देखिएगा कि Al पे 3+ चार्ज हैं, इसलिए इसके पॉजिटिव मतलब कैटायन कितना हो गया +3 हो गया। और जब +3 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लिखेंगे मैंने अभी आपको बताया है, बट एक बार देख लीजिए। 13 से अगर 3 को सेपरेट कर दें तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। और 10 के लिए हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम किस टाइप से लिखेंगे 2,8 टाइप से लिखेंगे, तभी वो 10 कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। A positively charged ion is known as cation। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो चीज़ कहलाएगी आपकी कैटायन कहलाएगी। ठीक है, तो कैटायन के लिए पॉजिटिव चार्ज कंपलसरी है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव कहीं भी देखें दैट मीन्स क्या हो जाएगा कैटायन हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज के बारे में अब आपको और अगर हम बताना चाहें तो ये हो जाएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल के इसमें Na अगर आपका लिखा हुआ है और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे दे दे। ठीक है, तो देगा तो कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका आपको पता ही है 2,8,1 होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा +1 चार्ज आ जाएगा। और +1 चार्ज आने से क्या हो जाएगा इसका 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि 11 Na के पास कितना था 281 था, और 10 जब हो जाएगा तो 2,8 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए Mg के लिए। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ 2,8,2 टाइप से आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे 2+ चार्ज आ जाएंगे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। और रिएक्शन टाइप से अगर आपको दिखाना तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। अब देखते हैं एनायन। एनायन मीन्स क्या हो गया निगेटिव चार्ज। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन is known as एनायन। ठीक है, तो कोई भी निगेटिवली चार्ज आयन होगा वो आपका क्या हो जाएगा एनायन हो जाएगा। और देता जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है लेता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है माइनस का, ध्यान रखिएगा आप। अब Cl का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होगा। अब एक चीज़ देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए से 8 चाहिए, तो ये 7 निकालने की जगह ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है ले लेता है किसी से। ठीक, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो Cl माइनस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2,8,8 हो जाएगा। और देखा आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मतलब 8 है, यानी इसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, Cl कैसे Cl माइनस में चेंज हुआ ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। ठीक है, Cl है तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा लेगा, यानी कौन सा साइन आएगा यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 2,8,7 इधर लिख देंगे और इधर लिख देंगे 2,8,8। इस तरीके से ये रिएक्शन टाइप में अगर लिखने को कहा जाए तो आप इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिंपल आयन के बारे में और पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में। ठीक है, सिंपल आयन मतलब जो आयंस आप अभी तक देखते आए हैं, जैसे क्लोराइड माइनस है या फिर Na+ है, ये सब सिंपल आयंस हैं। ठीक है, और अगर 2 एटम्स एक संग मिल जाएं तो जो आयन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे SO4 हो गया ये इस टाइप से। सिंपल का तो आप एक बार देख लीजिए Cl- हो गया, Na+, Mg2+ है, ये सब सिंपल आयंस में हो गया। ठीक, और जहाँ बात होगी
पॉली एटॉमिक की, उसमें हम लोग क्या करेंगे, दो को कंबाइन कर लो, कोई भी दो एटम्स हो, ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, पॉली एटॉमिक आयंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हो गया आपका SO, हाँ जैसे चलिए सल्फाइड ले लेते हैं और ऑक्साइड ले लेते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने SO4 बना दिया। SO4 मीन्स सल्फेट। अब सल्फेट में आपने देखा कि ऑक्सीजन भी आ रहा है और क्या आ रहा है, ये सल्फाइड भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक आयंस हो गया। आपने देखा कि मतलब दो से ज़्यादा आयंस आपस में मिल रहे हैं, तो वो आयन कौन सा हो गया, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। ठीक है, तो S और O से मिलकर के क्या बन गया, SO4 बन गया, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2 होती है, मैंने आपको पहले बता रखा है क्लास में, और ये आयन कैसा हो जाएगा, पॉली एटॉमिक आयंस हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर लिखे हुए हैं ये सिंपल आयंस हो जाएंगे, Cl - Na + Mg2+, ये सिंपल हो गए। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आयन की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। हेडिंग लिख लीजिए, पॉली एटॉमिक आयंस। तो इसमें डेफिनेशन हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। इसमें आप चाहें तो चार्ज स्पीसीज बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ चार्ज स्पीसीज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल में देख लीजिए, NH4+, NH4 को हम लोग अमोनियम आयन बोलते हैं, और ऐसे सल्फेट हो गया SO4 2-, और फॉस्फेट का हो गया PO4 3-। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके पॉली एटॉमिक आयंस। इसमें डेफिनेशन में आप चाहें तो लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया, चार्ज स्पीसीज आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर ये यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को